हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MJPRU डेली न्यूज़ में। अक्सर हम स्कॉलरशिप और टैबलेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। इसी क्रम में आज एक और न्यूज़ हम लेकर आए हैं और न्यूज़ जो है वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो ब्लैंक आ रहा है। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सही फिल किया है, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन फॉर्म फिर भी ब्लैंक आ गया। क्या ये प्रॉब्लम आ गई है? तो इसी पर आज हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं कि ये कैसे सही होगा और क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है और किन किन के साथ ये और आ सकती है। तो देखो, फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको लोग इन्फॉर्म कर दूँ कि जो भी प्रॉब्लम आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में आ रही है ना, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे छुपा के कर दिया उन्होंने कि भैया हमने कैंसिल कर दिया, आप जाओ तुमसे जो हो वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ मेंशन है, देखो हम पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं। स्कॉलरशिप में डेली हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई मतलब दिशा निर्देश आप लोगों को दिए थे। जब स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू भी नहीं हुए थे तभी से हम आप लोगों को बता रहे थे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में इस बार का जो सिस्टम है वो ये है कि एक स्कॉलरशिप फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। वही मोबाइल नंबर आपके आधार से भी लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए। अब ये नंबर आपने सिर्फ एक फॉर्म में यूज़ करना है, दूसरे फॉर्म में आपको नया नंबर यूज़ करना है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के घर में एक ही फ़ोन है और उनके आधार कार्ड में, पूरे घर के आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर है। पूरे घर के आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर है। उनको क्या करना था कि उनको इस फॉर्म में एक अलग नंबर डाल देना था और जब आधार वेरिफिकेशन करा रहे थे तो एक अलग नंबर डाल देना था। ठीक है, ये वाले फॉर्म का नंबर ये वाले फॉर्म में नहीं डालना था। ऐसे ही किसी और के फॉर्म में भी एक मोबाइल नंबर आपको वापस से यूज़ नहीं करना है। मतलब हर स्कॉलरशिप फॉर्म हर एक नया मोबाइल नंबर। आधार कार्ड का तो चल जाएगा कि एक के आधार कार्ड में मतलब पूरा घर के 6 नंबर, एक फैमिली के आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर है कि 6 लोग हैं उसमें और 6 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर है, वो तो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप एक ही स्कॉलरशिप के फॉर्म में एक नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वही स्कॉलरशिप वाला मोबाइल नंबर आप दूसरे के फॉर्म में भी यूज़ कर दें। ठीक है, सेपरेट मोबाइल नंबर रखना है हर स्कॉलरशिप फॉर्म में। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी बात है कि ये वाला रूल फॉलो करो कि एक स्कॉलरशिप फॉर्म, उसमें एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड नंबर से वही लिंक हो और उसी आधार कार्ड नंबर से वाला मोबाइल नंबर में अकाउंट में भी लिंक्ड हो वो। ठीक है, ये है बेहतर तरीका। स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ना ही कभी ब्लैंक आएगा। अब जिनका ब्लैंक आ गया है उस पर भी हम बाकी डिटेल में बातचीत करेंगे आगे। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है, इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा हम डिटेल से बता देंगे कि किन किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, पहली जो प्रॉब्लम ये आ सकती है ना, ये उन लोगों के साथ आ सकती है जिन लोगों ने पहले से ही बैचलर कोर्स कर रखे हैं, BA BSc कर लिया या BA BSc कर लिया या B.Ed कर लिया या BTC कर लिया या फिर बिलीव कर लिया या LLB कर लिया। ठीक है, ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं उन्होंने और वापस से वो फिर से किसी बैचलर कोर्स में एडमिशन ले लें। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार बैचलर कोर्स कर लिया है तो उसके साथ सिर्फ आप एक बार बैचलर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप मास्टर करेंगे। लेकिन ये वाली प्रोसेस अगर आप नहीं फॉलो करते हैं और आपने पहले बैचलर कर लिया, मान लीजिए पहले BA BSc BCom जैसा कोर्स कर लिया, फिर एक बैचलर प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, मान लीजिए B.Ed कर लिया। अब B.Ed के बाद आप सोच रहे हैं BTC में एडमिशन ले लें या DLED में कर लें तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको मास्टर करनी है, ठीक है, उसी का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। यही है नियम। एक ही डिग्री, मतलब एक ही लेवल की डिग्री आप बार बार नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। पहले आपको बैचलर करनी है अगर आपको ज़रूरत है तो, उसके बाद आपको बैचलर प्रोफेशनल डिग्री करनी है अगर आप कर सकते हैं तो, फिर आपको मास्टर डिग्री करनी है और उसके बाद और आगे पढ़ना है आपको तो मास्टर प्रोफेशनल डिग्री कर लेनी है या फिर PhD कर लेनी है, जो भी आपको सही लगे। लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है कि फिर से आप बैचलर डिग्री करने पहुँच जाओ कि B.Ed कर लिया फिर से हम DLED BTC कर ले रहे हैं या फिर कोई B.Liv कोर्स कर लिया या फिर कुछ और बैचलर कोर्स कर लिया मास्टर करने के बाद या बैचलर प्रोफेशनल करने के बाद, या फिर यहाँ पहुँच गए तब भी आपने फिर से सेम रिपीट बैक में चले गए। तो ऐसे बार बार नहीं हो सकता है कि भैया एक ही कोर्स के लेवल को आप बार बार पढ़ते रहो, लगातार आपको आगे बढ़ना है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो किन लोगों के साथ है होगी, वो उन लोगों के साथ है होगी जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को पूरा नहीं देखा था। हमने क्लियरली मना किया था कि ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको ये काम नहीं करना है। वो काम क्या था
काम आपका ये था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दिया था, फिर वो सेकेंड ईयर में अप्लाई नहीं कर पाए थे और उसके बाद उन्होंने थर्ड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर दिया। प्रोसेस ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पर फ्रेश फॉर्म भरा है तो यहाँ पर होगा रिन्यूअल, फिर यहाँ पर भी रिन्यूअल होगा। अब जब यहाँ पर रिज़ल्ट ही नहीं आया था उनके पास तो फिर वो रिन्यूअल करते भी कैसे? उनकी बात भी सही है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ भी फ्रेश फॉर्म भर दो फिर से। अब एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया कि भाई आपने अगर एक बार बैचलर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आप मास्टर डिग्री ही करेंगे या बैचलर प्रोफेशनल करेंगे, तो वापस से फिर वही वाली दिक्कत आ गई कि आपने यहाँ फ्रेश फॉर्म भर दिया, फिर से आप इस लेवल से काउंट होने लगे, तो ये तो गलत हो गया ना। ये आपका फ्रेश फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया एक तरीके से। पहले हमने बताया था आप लोगों को, भाई आपका जब फर्स्ट ईयर में आपने फ्रेश फॉर्म भर दिया है, सेकेंड ईयर में रिजल्ट ना आने की वजह से आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, रिन्यूअल आपको करना था, तो आप थर्ड ईयर में भी फॉर्म फिल मत करो। आप इंतज़ार करो कि कब आपकी यूनिवर्सिटी आपको कोई सुविधा दे, कुछ मतलब दिशा निर्देश दे जिसकी वजह से आप लोगों का फॉर्म जो है ब्लैंक ना आए। ठीक है, आप रिन्यूअल कर पाओ। ठीक है, फ्रेश तो करना ही नहीं है थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में या फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसमें भी आप लोग अपने आप को समझ रहे हो, उसमें आपको रिन्यूअल तो करना ही करना पड़ता, लेकिन आपको फ्रेश फॉर्म नहीं भरना पड़ता। और रिन्यूअल भी तब होता जब आप सेकेंड ईयर में भर लेते। ठीक है, अब आपने यहाँ फॉर्म भर दिया थर्ड ईयर में, ये आप लोगों का हो गया एक नुकसान कैसे हो गया? आपने यहाँ पर लिखा आ गया कि सेम लेवल का कोर्स आपने कर लिया है, अभी 2021-22 में काउंट हो गया और आपने 2023-24 का फॉर्म वापस से फिल कर दिया, तो ये आगे और 3 साल काउंट हो गए इसमें। अब आप अगर मास्टर डिग्री में भी लेना एडमिशन चाहोगे, फिर वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तब भी ये प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस करनी पड़ सकती है। हम नहीं कह रहे कि करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम वापस से आ जाएगी कि फिर से आपका ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब आपने 2023-24 में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में फिर से काउंट हो गए, और फर्स्ट ईयर में जब काउंट हो गए तो अगले साल फिर आप मास्टर में कैसे पहुँच जाओगे? ठीक है, ये स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के अपने उल्टे सीधे नियम हैं। उनकी बात अपनी जगह सही है और आप लोगों की बात अपनी जगह सही थी कि भैया रिन्यूअल का जब रिज़ल्ट ही नहीं आया तो फिर हम रिन्यूअल करते कैसे। अभी भी हम उन लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया है और वो करने की सोच रहे हैं कि हम फ्रेश कर दें, मत करो फ्रेश, ब्लैंक आएगा और स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, ना कोई स्कॉलरशिप आएगी और आगे आप काउंट होने में भी आपको दिक्कत आएगी। अब ये मोबाइल नंबर वाली जो दिक्कत है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जब इसने एक बार यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया है तो एक मोबाइल नंबर को इसने वापस से यूज़ क्यों किया? एक एडवाइस के तौर पे इंसान कह सकते हैं कि वापस से आप अप्लाई करके देख लो, अगर अप्लाई हो रहा है तो। वैसे मुश्किल है कि अब अप्लाई आपका होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो ये वापस से आपको फिर से काउंट कर लेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। ऐसी गलतियाँ स्कॉलरशिप के फॉर्म में ना करें आप, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जिन लोगों का देखो जिन लोगों ने अब सेमेस्टर वाइज के अकॉर्डिंग अपना कर दिया था, पहली बात तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अपने आप को लोग सेमेस्टर वाइज क्यों काउंट करते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में। स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो या आप सेकंड सेम में हो, उनके लिए 1 ईयर ही है। ठीक है, उनके लिए फर्स्ट ईयर ही है। और चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लिए सेकेंड ईयर ही काउंट हो रहा है वो। चाहे आप फिफ्थ में हो या सिक्स में हो, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लिए वो थर्ड ईयर ही काउंट होगा। वहाँ पर अभी सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऐसा डेटा दिया ही नहीं कि जिसकी वजह से वो सेमेस्टर सिस्टम को अपने यहाँ अपडेट कर पाएँ। यही प्रॉब्लम चल रही है बस। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो आगे वेट करें। स्कॉलरशिप के में यूनिवर्सिटी कोई ना कोई दिशा निर्देश ज़रूर देगी, क्योंकि एक आध स्टूडेंट नहीं है जिसके साथ ये प्रॉब्लम होगी या जिसका रिज़ल्ट रुका होगा। हज़ारों स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो आएगा ज़रूर। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने सेकेंड ईयर में अप्लाई नहीं किया है, अब वो सेकेंड ईयर वाले अपने आप को थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मान के चलते हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। तो जिन भी लोगों ने इन दोनों सेमेस्टर में अप्लाई नहीं किया है उनको अब फिफ्थ सेमेस्टर में भी अप्लाई नहीं करना है और फ्रेश फॉर्म तो बिल्कुल नहीं भरना है। ठीक है, रिन्यूअल ही करना है आपको जब भी करना है, और जैसे ही हमारे पास कोई दिशा निर्देश आएंगे तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही देंगे। ठीक है, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।